हे एवरीवन। तो आज मैंने IBPS PO मेंस का पहला मॉक दिया इस बार का। एंड ये रहा मेरा स्कोर। ये 58.75 जो दिखा रहा है वो गलत है, पता नहीं ये स्कोर क्यों दिखा रहा है। अंदर में देखो, यहाँ पे मेरा स्कोर है 67.5। आई थिंक वहाँ पे जो कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करते हैं तो उसको वो काउंट नहीं किया है, इसीलिए वो 58 दिखा रहा है वहाँ। बट ये रहा स्कोर 67.5। सेक्शन वाइज देखें तो रीजनिंग में आया है मुझे 19 मार्क्स। इसमें एक और क्वेश्चन, एक ये था सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था जो कि सॉल्व हो गया था, लेकिन उसके क्वेश्चन करने का टाइम नहीं मिला मुझे। उसके जो उस पे 5 क्वेश्चंस थे तो वो मैं नहीं कर पाई। 1 मिनट मतलब और रहता तो हो जाता वो, तो इसमें और स्कोर थोड़ा बढ़ सकता था। नेक्स्ट है जीए में मिला है 7 मार्क्स। तो जीए जो है, एक तो मेरा प्रिपेयर्ड नहीं है ढंग से, एंड दूसरा ये कि इसमें पुराना क्वेश्चंस मतलब पहले का पूछा हुआ था, फरवरी मार्च टाइम का जीए पूछा था। उसके बाद इंग्लिश में है 30.5 मार्क्स, विच इज़ प्रिटी गुड। तो इंग्लिश में लाइक नाउ मेनी ऑफ़ यू वुड लाइक टू नो कि इंग्लिश में मैंने ऐसा क्या किया है। तो देखो, इंग्लिश में मैं क्या एडवाइस दूँ। इंग्लिश मेरी हमेशा से अच्छा मतलब इट हैज़ बीन माई स्ट्रेंथ। स्कूल टाइम से ही मेरा इंग्लिश अच्छा है, तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इंग्लिश में। हाँ, जितना ज़्यादा हो सके आप रीडिंग हैबिट्स अपना अच्छा रखो, रीड करो ज़्यादा से ज़्यादा, यू विल इम्प्रूव इन इंग्लिश। उसके बाद है मैथ्स। तो मैथ्स में मेरा बहुत कम स्कोर रहा, 11 मार्क्स। मैथ्स में सिर्फ एक ही DI मैंने बनाया, वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन था उसका सारा, सिर्फ वही। बाकी तो मतलब मुझे समझ ही नहीं आया करना क्या है। टाइम था बट मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूँ इस DI का। तो मतलब अभी मुझे मैथ्स में थोड़ा DI पे और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अच्छा, तो ये ओवरऑल स्कोर रहा 67.5। अब ये स्कोर देखकर आपको क्या लग रहा है कि मतलब कैसा स्कोर है ये? इफ़ यू आर गेटिंग दिस स्कोर तो आर यू सेटिस्फाइड विथ इट? तो इसके लिए मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखो, ये है एग्ज़ाम का पैटर्न, पहले देख लेते हैं। रीजनिंग में आएगा 45 क्वेश्चंस कैरिंग 60 मार्क्स। इंग्लिश 35 क्वेश्चंस 40 मार्क्स। क्वांट्स 35 क्वेश्चंस 60 मार्क्स। जीए में 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स। एंड डिस्क्रिप्टिव रहेगा आपका, एक ऐसे लिखना है, एक लेटर लिखना है, एंड मार्क्स रहेगा 25 मार्क्स। ये रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, ये सब में कुछ क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स कैरी करेंगे। मैथ्स में खास करके बहुत सारे क्वेश्चन, रीजनिंग में भी। ठीक है, तो ये टोटल स्कोर होता है 225 टोटल। एंड उसमें पिछले बार जनरल का कट ऑफ कितना गया था? 80.75, मतलब कि नॉट इवन 40% ऑफ द पेपर। तो अभी जो मेरा मॉक में स्कोर आया 67.5, एंड प्लस उसमें अगर डिस्क्रिप्टिव का 15 मार्क्स भी अगर जोड़ दो तो मान लो 83 के अराउंड, 83, तो कट ऑफ तो क्लियर हो गया आराम से। तो अगर आपको ऐसा स्कोर आ रहा है तो यू आर ऑलरेडी अराउंड कट ऑफ, मतलब आप सेफ जोन में हो। कट ऑफ तो खैर डिपेंड करेगा कैसा पेपर आएगा, बट फिर भी आप एक सेफ जोन में हो। मतलब आपको थोड़ा और प्रैक्टिस आप करोगे तो आप आराम से बिल्कुल सेफ जोन में चले जाओगे। हाँ, लेकिन इससे कम आ रहा है तो भी डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। पिछले बार जब मैं मॉक मैंने दिया था ना, मुझे सिर्फ 40-45 ऐसे ही मार्क्स आता था। तो उस केस में मैंने क्या किया था कि मैं मॉक्स मैं कम देती थी, बहुत कम मैंने दिया, 3-4। मेरा ज़्यादा फोकस क्या था कि नए टाइप ऑफ क्वेश्चंस को मैं सीखूं। तो इसीलिए आप लोग भी अभी अगर 40 से भी कम स्कोर आ रहा है मॉक में तो आप क्वेश्चंस के टाइप्स को सीखने में ज़्यादा ध्यान दीजिए, कंसेप्ट बिल्ड करने में। क्योंकि मॉक में आप यही ज़्यादा, मतलब मेंस के मॉक में क्या है कि आपको बहुत टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मिलेगा अलग अलग, जो आपने पीटी में देखा भी नहीं होगा। तो आपको एग्ज़ाम में पता ही नहीं चलेगा कि क्या यूज़ करना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। तो अभी वही ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। एंड बीच बीच में आप मॉक देते रहो, 2-3 दिन पढ़ो अच्छे से, उसके बाद मॉक दो एंड देखो कुछ प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं। मेरा क्या स्कोर था पिछले बार, यहाँ पर मैंने लिखा है, देखो। रीजनिंग में मेरा पिछले बार 16.5 था, इंग्लिश में 25, क्वांट्स में 22, जीए में सिर्फ 5 मार्क्स, एंड डिस्क्रिप्टिव में 17.75। डिस्क्रिप्टिव मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था, फिर भी इतना स्कोर है। तो मतलब कि मैंने क्योंकि ज़रा भी प्रैक्टिस ही नहीं किया था डिस्क्रिप्टिव का, तो थोड़ा बहुत आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए।
ये भी अच्छा स्कोर बढ़ाने में हेल्पफुल रहेगा। एंड मेरा 5.5 नंबर ज़्यादा था कट ऑफ से, 86.25। वैसे तो बोला जाता है 15-20 नंबर ज़्यादा होना चाहिए कट ऑफ से, लेकिन मेरा इंटरव्यू बहुत सही था इसीलिए मेरा सिलेक्शन हो गया। ओके, तो मैं, हाँ, और कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि जब मेरा सिलेक्शन हो ही गया है तो मैं फिर से क्यों प्रिपेयर कर रही हूँ एग्ज़ाम के लिए। तो इसका हाँ, कि और लोगों को लग रहा होगा कि मैं सीट वेस्ट कर रही हूँ बेकार में। तो देखो, सबसे पहले तो सीट्स वेस्ट होते नहीं हैं, क्योंकि रिज़र्व लिस्ट इसी पर्पस के लिए रखा गया है कि अगर बच्चे छोड़ कर जाते हैं तो रिज़र्व लिस्ट से एब्जॉर्ब किया जाता है। दूसरा चीज़ ये कि जब तक मतलब हाथ में जॉब आ ना जाए तब तक तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसीलिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। जॉइनिंग अगर आज करा दे तो मैं आज ही छोड़ दूँ प्रिपरेशन, बट जब तक जॉइनिंग नहीं हो जाता तब तक तो मुझे पढ़ना होगा ही। एंड ऐसे भी जब एक बार जॉइनिंग हो जाएगा उसके बाद तो मुझे लगता नहीं है 4-5 मंथ तक मैं पढ़ने ज़रा भी पढ़ने वाली हूँ। इसीलिए अभी मैंने सोचा कि एग्ज़ाम सामने है तो पढ़ने का वो मोटिवेशन भी आता है, तो अभी जितना पढ़ाई हो सकता है हो जाएगा इसी में। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि कैसे मॉक आप लोग को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। सो स्टे कनेक्टेड टिल देन, थैंक यू।